नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली में सोनारी के युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में प्रयुक्त चापर, मोबाइल, बाइक समेत 2 युवक गिरफ्तार। जोगसराय फाटक के पास पिता और पुत्र पर युवक ने किया चाकू से हमला। स्थानियों ने आरोपी युवक को पकड़कर की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। बर्मा माइंस में 2 पक्षों में हुई मारपीट और गोली चलान मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को चापर, पिस्टल, खोखा व जिंदा गोली समेत किया गिरफ्तार। और सीता सोरेन पर जानलेवा हमला, पूर्व पीए ने की फायरिंग की कोशिश, सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। खबरें अब विस्तार से। कपाली में सोनारी के युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 2 गिरफ्तार। आपसी विवाद में हत्याकांड को दिया गया था अंजाम। घटना में प्रयुक्त चापर, मोबाइल समेत 2 बाइक बरामद किए गए। 6 मार्च गुरुवार को सरेकेला खरसावां जिला अंतर्गत कपाली ओपी अंसार नगर डेमडुबी के पास शिवम कुमार सिंह की हत्या अज्ञात द्वारा गला रेत कर दी गई थी। घटना के बाद परिजनों द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर कमारगोड़ा मुख्य सड़क जाम कर दिया गया, जिसके बाद चांडिल इंस्पेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक के भाई शुभम सिंह के लिखित आवेदन पर कपाली ओपी में BNS दर्ज किया गया। इस कांड का उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु सरेकेला SP के निर्देश पर SDPO चांडिल द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस घटना का उद्भेदन में मानवीय तकनीकों का साक्ष्य के आधार पर सोनारी निवासी राहुल दास, कपाली डेमडुबी निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में हत्याकांड में प्रयुक्त खून से सना चापर, मोबाइल एवं 2 बाइक बरामद किया है। 6/3/25 को 7 बजे के करीब सूचना थाना प्रभारी के द्वारा दी गई कि कमारगोड़ा के फॉरेस्ट एरिया में एक शव पड़ा है और मतलब गला के रेत की हत्या की गई थी। उसका सत्यापन और ये जांच पड़ताल किया गया। फर्दर उसकी पहचान हो पाई, जिसका नाम शिवम कुमार सिंह, जो मुख्यतः सोनारी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तो उसकी हत्या हुई, जिसका पहचान उसके परिजनों के द्वारा भी किया गया। उक्त संदर्भ में कपाली ओपी थाना कांड संख्या 36/25 दर्ज की गई और उसके परिजनों के द्वारा जो लिख कर दिया गया, जिसमें संदेह व्यक्त किया था राहुल दास, तो उसको नामजद अभी बनाया भी गया था कि बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल करने लगे। फिर राहुल दास और उसका एक मित्र आसिफ खान, दोनों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के क्रम में दोनों ने ये बात स्वीकार किया कि जो राहुल दास है उनके द्वारा शिवम सिंह की हत्या की गई है। तो मोहम्मद आसिफ घटना के बारे में उनको जानकारी हो गई थी कि ये कुछ मारेगा, इससे हत्या करेगा, तो उन्होंने जानकारी रखते हुए जानकारी छुपाई। साथ ही जब ये घटना कारित करने के उपरांत जब ये इसके अंगुली वगैरह में चोट लग गई थी और टी-शर्ट वगैरह बदलने में उन्होंने अपना टी-शर्ट वगैरह भी दिया, क्योंकि घटना को जानते हुए छुपाना एक आपराधिक षड्यंत्र का पाठ होता है। तो उसमें जो सहयोगकर्ता के रूप में शामिल थे इनके साथ। नहीं, इसमें एक्चुअली घटना के बारे में जब हम लोग गहराई से इसमें जांच पड़ताल पूछताछ किए तो ये बात प्रकाश में आई कि राहुल दास जो मुख्यतः सोनारी थाना के जो मरीन ड्राइव है क्षेत्र में जो दुकान लगाते हैं, दुकान लगाने के क्रम में इससे काफ़ी वाकचक हुआ था और पूर्व में भी विवाद रहा था। उसी को लेकर में इसके अंदर में रंजिश चल रहा था और बदले की भावना थी। उसी क्रम में ये मतलब कि 5 तारीख की रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कॉल कर ये मृतक को फ़ोन करता है शिवम सिंह को और बुलाता है और बोलता है कि हमको शराब वगैरह पीना है। तो दोनों पीने के लिए फिर वही फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं जो कपाली क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ जाते हैं, खूब शराब पीता है, जब नशे के हालत में वो लथपथ हो जाता है। उसी क्रम में उसका गर्दन काट देता है। सर, मोहम्मद आसिफ नहीं, अभी तो हम लोग अभी फिलहाल देखें तो उसमें दिखा नहीं है, फिर भी हम लोग निकटवर्ती थानों से भी पता करके उसको देखेंगे कि कोई अपराध इनके द्वारा की गई। क्या कारण? ये पूर्व से इन लोग का चूँकि दुकान लगाते हैं और ये मृतक का भाई शिवम सिंह का भाई भी दुकान लगाता है। क्योंकि दुकान जब 2 लगाते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। उसी में किसी क्रम में ये थोड़ा सा विवाद हुआ था, जिसमें ये मृतक जो है कभी कभी उनको डिस्टर्ब भी करते थे
रोहित दास को, तो ये बात को बतलाया गया है। अच्छा, इसमें और संयुक्त नहीं है, पर हम लोग देख रहे हैं कि आपकी किसी की समझौता हो सकती है, तो उस बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल करें। घटना में प्रयुक्त जो चापड़ है उसको हम लोग ने बरामद किया है। साथ ही इस घटना में जो स्कूटी जो घटना के समय यूज हुआ है उस स्कूटी को भी हम लोग डिटेन किए हैं और फर्दर लोग अभी अब हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजे हैं। इधर जुगसलाई थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जुगसलाई फाटक के पास स्थित कोलकाता बिरयानी के सामने इस्लाम नगर निवासी रहमत और उनके पिता परवेज पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रहमत सांची के संजय मार्केट में कपड़े की दुकान में काम करते हैं और घटना के समय अपने पिता के साथ घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रहमत के पेट और उनके पिता के हाथ में चाकू लगी है। हमले के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सूचना मिलने पर जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने घायल रहमत और उनके पिता को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गई, जबकि पुलिस हमलावर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इधर रहमत ने बताया कि बाइक से 3-4 युवक आए और चाकू हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमले के पीछे की वजह क्या थी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मेरा नाम रहमत है जी। मैं साक्षी में काम करता हूँ, कपड़े दुकान में। कल रात 9 बजे के टाइम जुगसलाई के कुछ लड़के आए हुए थे कपड़े लेने मेरे से। उसी दौरान उन लोगों ने मुझसे से बहसाबाजी की दुकान में और बोला मारेंगे। फिर दुकान बंद करने के बाद मैं जब बाहर गया तो लड़के लोगों ने मुझे घेर लिया। सब लड़के लोग ज़्यादा थे, 8-9 लड़के थे, लोग घेर लिया। लोगों ने बहसाबाजी मुझसे किया, मुझे मारा भी और मैंने भी मारा। फिर उसके बाद मैंने पापा के साथ घर जा रहा था मैं, तो जुगसलाई में उन लोगों ने मुझे घेर लिया बहुत झुंड बना के और उन लोगों ने मुझे मारा चाकू को पूरा। पापा को भी हाथ में मारा है पूरा जोर से एकदम। और वैसे किसी को पहचानते हैं आप? एक लड़का को हम जानते हैं इमरान करके, बाकी के शक्ल हम नहीं देख पाए जो वार किया। क्या हुआ है पहले इसकी जानकारी तो नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दुकान की विवाद है, क्योंकि जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम को जानकारी नहीं था। हम अपने साथ में इसको साक्षी बादशाह चाय दुकान के पास से लेकर जुगसलाई की ओर चले अपने घर की तरफ, और घर पहुँचे तो आराम से हम लोग जा रहे थे और सुरती चौक के पास में, मतलब ये इसका जहाँ सब्जी बिक्री होता है जुगसलाई में, उस पहला कपड़ा दुकान के पास, टेलर दुकान के पास में वो लड़का अचानक 5 लड़का आया और 5 लड़का आके अचानक ही चलाना शुरू किया। धारदार था उसके हाथ में, और जब पेट में मारा तो हमको लगा, और हम जब पकड़ के कर लिए तो इसको भी वहीं पर ही मार दिया। अब मारने के बाद में ये क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। ये दौड़ा और दौड़ने के बाद में अपने दोस्त यार को जाके बोला कहाँ पर, ये SBI बैंक के पास में जहाँ बिरयानी बिक्री होता है वहाँ गोलापट्टी है, कुछ दोस्त ऐसा इसका था, और वो लड़का लोग उसको दौड़ के पकड़ा, खदेड़ के एक लड़के व्यक्ति को पकड़ाया गया है, वो थाना में है। मैं RJD से हूँ, परिवहन प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष RJD से हूँ, परवेज अहमद। उधर बर्मा माइंस के मारपीट व गोली चालन मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त चापड़, पिस्टल, खोखा व जिंदा गोली भी बरामद। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में 4 मार्च को 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट एवं गोली चालन के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। SSP किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 4 मार्च की देर रात बर्मा माइंस पुलिस को सूचना मिली कि कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में 2 पक्षों में कई राउंड फायरिंग और चापड़ से एक दूसरे पर हमला किया गया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। उनमें से 3 का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। झड़प के मुख्य कारण को लेकर एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोग ड्रग्स सहित अन्य नशे का कारोबार करते हैं, जिसका विरोध किए जाने पर उन लोगों ने उनके घरों पर हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने सघन छापेमारी कर हमले में इस्तेमाल किए गए पिस्टल, खोखा, जिंदा गोली, फायर किए गए प्लेट और चापड़ आदि बरामद कर लिए हैं। वहीं घटना में शामिल मोहम्मद अफजल और शाहरुख सहित साजिद, गुलाम हुसैन और लाल मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस कर रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस थाना क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती के अंतर्गत 2 आसपास रहने वाले गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद फायरिंग की घटना भी सामने आई। चापड़ से भी हमला किया गया। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन चापड़ से मार करके घायल किया गया और आपस में गुत्थम गुत्था कई सारे लोग हुए, जिसमें कि 25 से ज़्यादा लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज दोनों तरफ से कराई गई।
इसमें अभी 3 लोग अस्पताल में इलाजरत भी हैं और 5 इसमें से जो अपराधकर्मी हैं उनके अभी तक गिरफ्तारी हुई है। केस के विरुद्ध छापामारी अभी चल रही है, अनुसंधान जारी है और इन जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें जो मुख्य एक तरफ से मोहम्मद शाहिद है, जिसके विरुद्ध पहले से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 8 केस जो है वो बर्मा माइंस में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ज़्यादातर मारपीट और चोरी और इसी प्रकार के मामलों के आरोपित रहा है। दूसरा जो है अपराधकर्मी वो मोहम्मद शाहरुख है, इसके विरुद्ध भी 7 मामले हैं जिसमें आर्म्स एक्ट और रंगदारी, मारपीट, चोरी इत्यादि धाराओं के अंतर्गत ये आरोपित रहा है। इनके पास से जो है वो एक देसी पिस्टल और 7 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। जिस चापड़ का प्रयोग किया गया था मारने के लिए, घायल करने के लिए, वो भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ फायर किया हुआ जो कार्ट्रिज है 2 वो भी मिला है और एक पिलेट भी वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये अगर विवाद की मूल कारणों की बात करें तो ऐसा एक पक्ष का आरोप था कि दूसरा पक्ष जो है वो नार्कोटिक सब्सटेंस का जो है वो धंधा करता है। इसको लेकर के एक फेसबुक में पोस्ट किया गया जिस पर दूसरे गुट के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई और एक बाताबाती दिन में भी इसको लेकर के हुई और देर रात्रि जो है इसको लेकर के दोनों ही परिवार के लोग, दोनों ही गुट के लोग ऐसा कहें, जिसमें परिवार के लोग भी शामिल हो गए, महिलाएं भी शामिल हो गई और दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि जानलेवा हमला किया। तो इसमें लेकिन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा थे। उसको स्थिति को नियंत्रण में करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और अभी छापामारी चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। वहाँ स्थिति नियंत्रण में रहे इसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि लगातार वहाँ से गश्त सुनिश्चित करें और सतत रूप से अभी अगले कुछ समय के लिए बलों को तैनात करें। वहीं सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ, पूर्व पीए ने की फायरिंग की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बीजेपी नेता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन पर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष ने किया है। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र में घटी जब वे एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। हालांकि देवाशीष के फायरिंग करने से पहले ही सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही होटल से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन गुरुवार को सरायकेला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इसी दौरान वे एक होटल में रुकी। जब वह होटल के कमरे में गई तो वहां पहले से मौजूद देवाशीष ने उन पर पिस्टल चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल से 2 पिस्टल बरामद किए। वहीं सरायकेला थाना प्रभारी नूतन मोदी ने बताया कि पूर्व विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर हमला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही होटल के कमरे से 2 पिस्टल भी बरामद किया गया है। नीमडी में हाथी ने खेत में काम कर रहे किसान को पटका, एमजीएम में इलाजरत। वन विभाग के अधिकारी ने 10,000 रुपए सहयोग राशि दिया। सरायकेला खरसवां के नीमडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर किलेटर गांव निवासी भिरगू राम महतो को हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके कमर, हाथ और जांघ में काफी गंभीर चोट लगी है। इन्हें इलाज के लिए पहले नीमडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए भिरगू राम ने बताया कि वह किसान हैं, गाँव में ही खेती करते हैं। गुरुवार शाम वे खेत में सब्जी पटा रहे थे, तभी पीछे से हाथी आकर उनको सूंड से उठाकर पटक दिया। शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए। तभी परिजनों ने उन्हें पहले नीमडी अस्पताल पहुंचाया, जहां गुरुवार देर रात उन्हें एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वहीं उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है। गांव में हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी एमजीएम अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल चाल लिया एवं उनकी पत्नी पार्वती महतो को 10,000 रुपए का सहयोग राशि दिया है। कैसे हुआ, क्या हुआ है? ये भिरगुराम मातो खेत गया था, धान रोपा हुआ गर्मी वाला, और खेत तरफ से आने का समय शाम 4 से 7 लगभग समय में खा रहा था और उसी समय वो हाथी, जो जंगली हाथी था, वो ये झूड़ के अंदर में घुसा हुआ था और अचानक इसको पकड़ कर पटक दिया। बस यही हुआ। फिर आप लोग यहाँ लेके आए कब? कल 12 बजे रात में लेके आए, देर रात लेके यहाँ आए। हाँ। वन विभाग के अधिकारी लोग आए?
तो क्या अभी आप लोगों का मदद हुआ? मनमारी वन अधिकारी आया और 10,000 रुपये तत्काल दिया, आगे जो प्रक्रिया है वो देखा जाएगा। अब 10,000 अभी मिला है? हाँ सर। उनकी वाइफ का? हाँ वापस। क्या नाम है वाइफ का? आपको पार्वती महतो। पार्वती महतो। पार्वती महतो। आपका क्या नाम बता? विधुभूषण महतो। और पोटका के खैरपाल में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे करने गए रोजगार सेवक के साथ मारपीट की गई। कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज। कोतवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडी पंचायत के खैरपाल में बीडीओ के निर्देश पर रोजगार सेवक सुशांत सीट मुखिया दुखनी माई सरदार द्वारा प्रधानमंत्री आवास फेज 2 को लेकर सर्वे किया जा रहा था। इस बीच खैरपाल के गौतम पाल द्वारा सर्वे स्थल पर आकर रोजगार सेवक सुशांत सीट को प्रधानमंत्री आवास को लेकर सर्वे करने की बात कही, तो सुशांत सीट ने कहा कि कुछ देर के बाद मैं आकर कर दूंगा। कि इस बीच गौतम पाल एवं शुरूपाल ने कहा कि हम लोगों को आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाया। इस बीच तू मैं होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि रघुनाथ पाल एवं अपने 2 बेटों के साथ रोजगार सेवक सुशांत सीट के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की, जिसके कारण रोजगार सेवक जमीन पर गिर पड़ा। वहीं जान से मारने की धमकी इस मामले को लेकर कोतवाली थाना में एक लिखित आवेदन दी गई। रोजगार सेवक सुशांत सीट ने कहा कि मेरे साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। अंततः सरकारी काम में बाधा, मारपीट का एक मामला दर्ज करते हुए तीनों पर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग खैरपाल गाँव प्रधानमंत्री सर्वे आवास करने गए थे। हम लोग तीनों थे, मुखिया जी साथ में था, पंचायत सचिव भी था, हम भी थे। तो तीनों मिलकर हम लोग करने गए। वो आपका पाल, यहाँ खैरपाल जो है पाल टोला है, दुर्गा मंदिर से आपका इधर नीचे तरफ, वहीं पर हम लोग कर रहे थे। तो अचानक बहुत सारा झुंड लग गया। तो हम लोग इस टोला का करते करते दूसरा टोला का थोड़ा आगे, दुर्गा मंदिर का आगे का 2 आदमी आया हुआ था। तो वो लोग बोल रहे हम लोग का कर दीजिए। हम लोग बोले कि भाई चलो पहले ये लोग का कर देते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे तो सामने होगा आप लोग का। तो उसमें वो लोग तैयार नहीं, वही गाली गलौज पूरा मैंने गाली गलौज किया। हम लोग का नहीं हो रहा, हम लोग का नहीं कर रहा, दुनिया भर का मैंने गंदा गाली दे रहा है ना। और फिर गाली गलौज हुआ। गाली गलौज करते करते हम बैठे थे वहाँ पीढ़ा में, हमको पूरा धक्का मुक्की देके गिरा दिया, मारपीट भी थोड़ा बहुत किया और जान मार देंगे आपका, हाँ ऐसे करके धमकी दिया। तो हम लोग इसीलिए थाना आए अब करते हैं। इधर अवैध शराब बिक्री को लेकर चलाया गया जांच अभियान, 6 अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार पर्व त्योहार के मद्देनजर अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पोटका थाना क्षेत्र के ग्राम लोआडी में छापेमारी अभियान चलाते हुए जंगल क्षेत्र में नदी किनारे चल रहे अवैध चुलाई शराब की कुल 6 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस अवैध शराब की भट्टियों से कुल 210 लीटर अवैध चुलाई शराब तथा शराब बनाने हेतु जावा महुआ कुल 16,000 किलोग्राम बरामद किया गया। अवैध चुलाई शराब के विनिर्माण में संलिप्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर साक्षी जेल में औचक छापेमारी, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा एसडीएम धालभूम के नेतृत्व में गठित 12 सदस्यीय टीम ने की औचक तलाशी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार साक्षी जेल में देर रात औचक तलाशी ली गई। धालभूम के अनुमंडलाधिकारी शताब्दी मजुमदार के नेतृत्व में गठित 12 सदस्यीय टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान महिला एवं पुरुष कैदियों के दोनों वार्डों की गहन चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। इसके अलावा जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज, विजिटर रजिस्टर, कारा परिसर की भी जाँच की गई, परंतु किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी काराओं में माह में कम से कम 2 बार औचक तलाशी ली जा रही है। कतिपय कुख्यात बंदियों द्वारा कारा से संगठित अपराध संचालन की संभावना बनी रहती है, जिससे विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसओपी का पालन करते हुए रेड किया गया। एसडीएम धालभूम के नेतृत्व में गठित टीम ने सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, जिला अवर निबंधक अंचल अधिकारी जमशेदपुर, डीएसओ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सीओ मानगो, बीडीओ जमशेदपुर, एएमसी मानगो नगर निगम, एसओ अक्षेश तथा भारी पुलिस बल शामिल थे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम।
यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के सिविल सर्जन साहिर पॉल ने कहा कि समय पर सभी डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचे और ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को ज्यादा समय पर खड़ा करके ना रखें, उनका तुरंत चेकअप करें। हमने कई जगह पर निरीक्षण किया, कुछ जगह पर डॉक्टर नर्स समय पर आते हैं लेकिन कुछ जगह पर समय पर नहीं आते हैं। वैसे डॉक्टरों नर्स पर हम लोगों ने शो कॉल्स कर कार्रवाई करते हैं। इलेक्शन है ये देखने के लिए कि जिनकी ड्यूटी है वो टाइम से ड्यूटी करें, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो। और स्वास्थ्य का जो भी लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, अगर ओपीडी है तो ओपीडी में टाइम से आएंगे तो किसी को जो लंबी कतारों में लोग दिखाने के लिए बैठे हैं उनको नुकसान नहीं है, उनको देर नहीं हो किसी तरह। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने टाइम से ही अपना ड्यूटी करें और जो तरीका है ड्यूटी का वो पूरा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से करें और कोशिश यही करें कि जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं वो हर लोगों तक इस जिले की पहुँचे ताकि सिंहभूम जिला स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा है। उधर बुनकर सह प्रशिक्षण केंद्र में हस्तशिल्प, रेशम सह हस्तकरघा के निर्देशक आकांक्षा रंजन, महाप्रबंधक रविशंकर प्रसाद ने निरीक्षण किया। वहीं मौके पर जमशेदपुर के बीडीओ, जिला उद्यमी समन्वयक मंजू मिंज, प्रखंड समन्वयक पुष्पम झा एवं उद्योग विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं कैसे यहां उत्पादन तथा प्रशिक्षण अच्छे से हो सके इस पर प्रकाश डाला गया। उधर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की और जल्द से जल्द उर्दू बांग्ला स्कूलों में शिक्षक बहाली और नई किताब देने की मांग की। वहीं कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन ने कहा कि सरकार ने 2011 में उर्दू और बांग्ला का द्वितीय दर्जा दिया, लेकिन अब तक पहल नहीं हुआ। इसलिए आज मुख्यमंत्री कई मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी बातों को हम लोगों ने रखा। यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन और जमशेदपुर से रांची के लिए पैदल मार्च भी किया जाएगा। कल देखिए, कल झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन जी से भी मुलाकात हुई और अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन साहब से भी मुलाकात हुई, स्वास्थ्य मंत्री जनाब इरफान अंसारी साहब से भी मुलाकात हुई। हम लोगों ने सीएम को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें संदीप सिन्हा चौधरी जी बांग्ला भाषी के यहाँ के महासचिव हैं और साथ में हमारे डेलीगेशन के सब लोग थे, सिन्हा जी, दीपू जी, सब लोग थे। तो हम लोगों ने उनसे मांग की कि 2011 में तो हम लोगों को सेकंड लैंग्वेज का उर्दू को और बंगाली को और बहुत से भाषी के लोगों को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, पर उसके बाद से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ना हमारे बंगाली टीचर्स अवेलेबल है, ना ही उर्दू टीचर्स अवेलेबल है, ना किताबें अवेलेबल की जा रही है। बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप तो इसको पूरा जो है पूरा जैसे झारखंड बनने के बाद से पूरा जैसे अब लग रहा है कि पूरा हिंदी भाषा
को ही आप प्रमोट किए जा रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस का क्या होगा? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड बनने के बाद से कम ये चीज़ जब बिहार था तो ये सब चीज़ें नहीं थी। जब से झारखंड सरकार बनी है तब से आपने दर्जा ज़रूर दिया है, पर किताबें या टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। आज 15 साल से उर्दू जमात के लोग और बंगाली भाषा के बंग समाज के लोग ये बात को लगातार उठाते जा रहे हैं, पर वो जस से तस पड़ी हुई है और उनके बारे में कोई सूंघ लेने वाला नहीं है, ना कोई उनके बारे में विचार करने वाला है। वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार टाउन हॉल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन। 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा को लेकर मुखिया गण का किया गया उन्मुखीकरण। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकार को महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। स्थानीय प्राधिकार को 3 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का शिशु पंजी अद्वितीकरण, नामांकन, ठहराव एवं 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेवारी से अवगत कराने एवं अपेक्षित सहयोग हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, जिला परिषद सदस्यगण तथा जिला अंतर्गत सभी पंचायतों के मुखिया शामिल हुए। डीईओ मनोज कुमार, डीएसई आशीष पांडे तथा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी कर्मी इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला परिषद अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र के संपूर्ण विकास में मुखिया गण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास कार्यों का क्रियान्वयन हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जनोपयोगी कार्य तथा सरकारी संस्थाओं से आमजनों को मिलने वाली सेवाएं और सुविधाएं, इन सभी का सतत पर्यवेक्षण कर अपना योगदान दें। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत जनप्रतिनिधि आमजनों के लिए सुलभ भी होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपने पंचायत में शिक्षा की स्थिति पर निगरानी रखें। स्कूल समय पर खुले, बच्चे रोजाना विद्यालय जाएं, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति का सतत पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा कि अज्ञानता के कारण कई बार माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें भी शिक्षित करें तथा बच्चे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करें, ड्रॉप आउट नहीं हो, इस दिशा में पहल करें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की सलाह माता पिता को दें। कोई निर्धन अनाथ बच्चा हो तो उन्हें गोद लें और मदद करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित संरक्षित हो। जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के अभिन्न अंग हैं, हमें सभी मुखिया जिनका आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक उनका व्यापक योगदान है, और सभी हमारे घटकों में मुखिया और सभी जनप्रतिनिधि का उतना ही योगदान है जितना कि हमारे स्कूल में बाकी अन्य घटकों का है, जैसे शिक्षक हुए या किसी तरह के अन्य पदाधिकारी हुए। तो उन्हीं को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत और कराने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें साथ ही साथ हमारे द्वारा ये प्रयास है कि जिला में जितने भी मुखियागण जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, उनको भी एक मंच प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो प्रोत्साहित होकर यहाँ से जाएं और शिक्षा का अलग जो है पूर्वी सिंहभूम में जगह है। शिक्षा लोग क्या क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं सर ग्रामीण क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारा यही दिशा निर्देश नहीं है, हमारा उनसे एक सहयोग की अपेक्षा है कि जो मुखियागण जो हमारे सुदूरवर्ती इलाके से आए हुए हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैं, वो सभी विद्यालयों का सतत निरीक्षण, अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करें, ताकि सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको अवगत रहें और उसको धरातल पर उतारने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनमें वो एक सहयोगी के रूप में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। झामुमो नेता गणेश महाली ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंपाई सोरेन को पार्टी और पाला बदलने के बाद घुसपैठी और बांग्लादेशी के मुद्दे नजर आ रहे हैं। सरेकेला के भाजपा विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा 23 मार्च से संथाल में धर्मांतरण एवं बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़े जाने के विषय पर झामुमो नेता गणेश महाली ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंपाई सोरेन को पार्टी और पाला बदलने के बाद घुसपैठी और बांग्लादेशी के मुद्दे नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व जब वे राज्य की कमान संभाले थे तो उनको आंखों पर पट्टी बंधा था। गणेश महाली ने कहा कि झारखंड में रहने वाले सभी लोग झारखंडी हैं, यहाँ कोई भीतरी या बाहरी नहीं है। जिन लोग इस घुसपैठियों को लेके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा, वो भी एक समय मुख्यमंत्री था, उस समय उनको घुसपैठी नहीं दिखाता। आज भाजपा में जाके भाजपा का भाषा बोल रहे हैं,
झारखंड में कहीं भी कोई घुसपैठी नहीं है। झारखंड में जो लोग भी हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासी और यहाँ के शोषित विपक्षी परिवार के लोग हैं। झारखंड में जो लोग भी है यहाँ के झारखंडी, मूल रूप से झारखंडी है, कोई भी यहाँ घुसपैठी नहीं है। वहीं ईएसआई अस्पताल में मरीजों के लिए बढ़े सुविधा। मजदूर यूनियनों की बैठक में प्रमुखता से उठा सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का मुद्दा। आदित्यपुर स्थित कोल्हान के एकमात्र ईएसआई अस्पताल में शुक्रवार को अस्पताल प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MP मिंज ने किया। मौके पर इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने 3 प्लेट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 7 सूत्री मांग पत्र अस्पताल अधीक्षक के नाम पर सौंपा गया। इसमें प्रमुख रूप से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने की मांग की गई। राकेश्वर पांडे ने बताया कि उनके मांग में प्रमुख रूप से अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने, MRI, डायलिसिस, सिटी स्कैन की सुविधा दिए जाने, OPD में मरीजों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर MP मिंज ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं के तहत यहां डायलिसिस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल में डेंटल, आई सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका लाभ मरीजों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए सरकार टेंडर के माध्यम से मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बैठक आज रखी गई है SIC हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ में कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उसको पहले तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। करीब करीब इस क्षेत्र से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस हॉस्पिटल को मिलता है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया लेकर जमशेदपुर के सारे CW जितने हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सब के सब इसमें कवर होते हैं। और जब यहाँ वो लोग आते हैं तो जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होती है। जब यहाँ के लोगों से बातचीत की जाती है तो अपनी परेशानियाँ बताते हैं। ये गवर्नमेंट का है, उसमें सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो हमारी टीम के लोगों ने, हमारे जितने जनरल सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं सभी यूनियन को, जमशेदपुर से और आदित्यपुर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे, उन लोगों को लेकर आए हैं। डॉक्टरों से हमारी मीटिंग हो रही है, कुछ हमारे तरफ से सजेशन दिए जा रहे हैं। पास्ट में जो केस हम लोग के सामने आए हैं, जो प्रॉब्लम फेस किए हैं हमारे लोगों ने, उसकी भी जानकारी उनको दी जा रही है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि इसको आप इम्प्रूव करें। उन्हें एक रिटन लेटर भी दे रहे हैं जिसमें हमने क्या क्या डिमांड किया वो भी आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो आज ही हैंड ओवर करने वाले हैं। पहला नंबर हम लोगों ने डिमांड किया है कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू बी कंसिडर्ड। यहाँ एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, चूँकि यहाँ मेंबरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। MRI, CT स्कैन एंड डायलिसिस फैसिलिटी इन द लोकल हॉस्पिटल शुड बी अवेलेबल विद द स्पेशलिस्ट। यहाँ ये सब सुविधाएँ भी आनी चाहिए इस हॉस्पिटल में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बी मेड यूजर फ्रेंडली, जो भी लोग आए उनको बिल्कुल दिक्कत न हो, आसानी से इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। रेफरल सिस्टम इन लोकल इन और इमरजेंसी शुड बी कंसिडर्ड। रेफ़र करने में बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों को होता है। सीरियस से सीरियस केस को भी जल्दी रेफ़र नहीं किया जाता है, जो इमीडिएट रेफ़र कर दिया जाना चाहिए जब यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है। तो एम्बुलेंस फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ रेफरल आउटसाइड जमशेदपुर। यहाँ पर आप जानते होंगे कॉन्ट्रैक्ट लेवल लोग भी दवा कराने आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में दवा काम कराने आते हैं। अगर उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, कहाँ से वो पैसा देंगे, कहाँ से वहन करेंगे? तो ये SIC को प्रोवाइड करना चाहिए उसे, इसलिए कि वो लोग पैसा देते हैं, कंपनियाँ पैसा इनको देती हैं, एम्प्लॉई का भी पैसा करता है और कंपनियाँ भी देती हैं इनको। इमीडिएट अटेंशन टू बी पेड फॉर मेडिकल शॉर्टेज इन द हॉस्पिटल। बहुत सारी यहाँ मेडिसिन जल्दी में नहीं मिलता है उस समय, और आजकल अभी ऑफलेट ये कंप्लेन उन लोगों को आया है कि कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते हैं, बाहर जाना पड़ता है। बाहर क्यों जाना चाहिए उनको, इनको मंगा कर देने का है, बाहर तो फ्री में मिलता नहीं है कोई मेडिसिन। तो हम लोग ये बोले हैं कि इसको इमीडिएट रोका जाए और आप सारी मेडिसिन आप दीजिए या आप मंगा कर दीजिए, लेकिन कैंडिडेट जो है, पेशेंट है या उसके गार्जियन या उसकी फैमिली के लोगों को नहीं जाना चाहिए बाहर खरीदने के लिए। प्रोसेस ऑफ क्रीप रिफंड सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड, और रिफंड का सिस्टम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये सब इतने हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको दिखा दे रहे हैं सबको कि ये हमने एक लेटर साइन किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कपाली में सोनारी के युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में प्रयुक्त चापड़, मोबाइल, बाइक समेत 2 युवक गिरफ्तार। जोगसराय फाटक के पास पिता और पुत्र पर युवक ने किया चाकू से हमला। स्थानियों ने आरोपी युवक को पकड़कर की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले।
बर्मा माइंस में 2 पक्षों में हुई मारपीट और गोली चलान मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को चापड़, पिस्टल, खोखा व जिंदा गोली समेत किया गिरफ्तार। और सीता सोरेन पर जानलेवा हमला, पूर्व पीए ने की फायरिंग की कोशिश, सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।